श्रोताओं का स्वागत है। आज हम धनतेरस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धनतेरस यानी सोना चांदी खरीद लो, बर्तन ले आओ, है ना? बिल्कुल, बस यही आम धारणा है। पर हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा है, अलग अलग तरह के धन से, प्रेम से, उम्मीद से, मतलब जीवन के गहरे मूल्यों से। हाँ, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि धनतेरस का असल मतलब क्या है। और आप देखेंगे ये पड़ताल हमें दिखाएगी कि कैसे ये त्योहार सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि जीने का एक पूरा नजरिया है। स्वास्थ्य का महत्व, सच्ची समृद्धि, ये सब बातें। अच्छा, तो शुरुआत नाम से ही करते हैं। धनतेरस, इसमें धन का मतलब क्या है? सिर्फ पैसा? नहीं, स्रोत तो बहुत साफ कहते हैं कि धन सिर्फ पैसा नहीं है। हाँ, मैंने भी देखा। इसमें है आयु धन यानी अच्छी सेहत, विद्या धन यानी ज्ञान, संतान धन, साहस धन, और यहाँ तक कि मित्र धन भी। हाँ बिल्कुल। धन की परिभाषा कितनी व्यापक है। ये होलिस्टिक समग्र नजरिया है। और तेरस, वो तो आसान है, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि। अच्छा, तो धनतेरस हुआ इन सभी तरह के धन को पाने और संजोने का दिन, जीवन में असली धनत्व यानी समृद्धि लाने का पर्व। बिल्कुल। अब आते हैं कहानियों पर जो इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। हाँ, बताइए, पहली कौन सी है? पहली कहानी है समुद्र मंथन की और भगवान धन्वंतरी की। हाँ, सुना है। कहते हैं इसी दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी निकले थे। जी हाँ, और उनके हाथ में क्या था? अमृत का कलश। अमृत कलश। और उन्हें आयुर्वेद का जनक भी मानते हैं, देवताओं के वैद्य। बिल्कुल। तो यहाँ सीधा संदेश क्या मिलता है, सोचिए जरा। अमृत, वैद्य, स्वास्थ्य। एकदम सही। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्रोत इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, पैसों से भी पहले सेहत। इसीलिए धनतेरस पर सबसे पहले धन्वंतरी जी की पूजा होती है। हाँ, विधान तो यही है। और सोचिए आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये बात कितनी जरूरी है ना। हम अक्सर सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। सही कहा। अच्छा, दूसरी कहानी कौन सी है? दूसरी कहानी है राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की। ओहो, राजा बलि बड़े दानी थे पर अहंकारी भी। हाँ, कुछ ऐसा ही। अपने बल से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। तो विष्णु जी ने एक छोटा सा ब्राह्मण वामन का रूप लिया और बलि के पास पहुंच गए दान मांगने। हाँ, और मांगा भी क्या, सिर्फ 3 पग जमीन। बलि को लगा ये बौना कितनी जमीन लेगा, तो उन्होंने हाँ कर दी। और फिर वामन ने अपना विराट रूप दिखाया। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बची। तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए उनकी दानशीलता से और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। हाँ, और वरदान दिया कि हर साल उनसे मिलने आया करेंगे। तो इससे क्या सीख मिलती है? एक तो अहंकार का अंत और दूसरा दान का महत्व, है ना? समृद्धि सिर्फ जमा करने में नहीं, बांटने में भी है। बिल्कुल। विनम्रता और साझा करने का मूल्य, ये कहानी यही सिखाती है। अच्छा, और एक तीसरी कहानी भी है शायद, राजा हेमा के बेटे वाली। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। एक भविष्यवाणी थी कि राजा के बेटे की शादी के चौथे दिन ही सांप के काटने से मौत हो जाएगी। अरे बाप रे! फिर? तो जब वो चौथा दिन आया तो उसकी नई नवेली पत्नी ने कमाल ही कर दिया। उसने पति को सोने नहीं दिया, पूरी रात जगाए रखा। हाँ, और कमरे के दरवाजे पर सोने, चांदी, गहने, सिक्के सबका ढेर लगा दिया और खूब सारे दिए जला दिए, हर तरफ रोशनी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब यमदूत आए सांप के रूप में, तो दरवाजे पर इतनी चमक दमक, इतनी रोशनी देखी कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर ही नहीं जा ही नहीं पाए। वहीं ढेर पर बैठ गए, राजकुमारी की पत्नी के गीत सुनते रहे और सुबह होते ही खाली हाथ लौट गए। वाह, कमाल है। तो यहाँ क्या सीख है? दियों का प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा। हाँ, और सोने चांदी का ढेर, संपत्ति का सही इस्तेमाल, और सबसे बढ़कर शायद प्यार और विश्वास की ताकत। बिल्कुल। इसीलिए शायद धनतेरस पर घर के बाहर दिया जलाते हैं। वो यम दीपदान वाली बात। हाँ, उस पर हम आएंगे, पर ये कहानी तो वाकई बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये बहुत प्रतीकात्मक है। प्रकाश यानी ज्ञान, सकारात्मकता, वो अंधेरे यानी अज्ञान, डर पर जीत हासिल कर सकता है। और सूझबूझ और प्रेम वो मुश्किल हालात को भी बदल सकते हैं।
तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी मुश्किलें कैसे झेलते हैं, डर से या हिम्मत से। सही। तो अगर इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें, धन्वंतरी, बलि और राजा हिमा का बेटा, तो एक पैटर्न सा दिखता है नहीं? हाँ, दिखता है। मतलब पहला सबक, सेहत सबसे जरूरी। दूसरा, अहंकार बुरा है, दान अच्छा है। और तीसरा, ज्ञान, पॉजिटिविटी और प्यार में बहुत ताकत है, वो भाग्य को भी मोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो धनतेरस सिर्फ चीजें खरीदने का दिन नहीं रहा, ये अंदर की शक्तियों को जगाने का मौका है। तो फिर आज के जमाने के लिए धनतेरस का क्या संदेश हुआ इन स्रोतों के हिसाब से? मेरे ख्याल से पहला तो संतुलन, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक चीजों के बीच बैलेंस। दूसरा, कर्म पर विश्वास, क्योंकि हर कहानी में कर्म, बुद्धि या विश्वास की ही जीत हुई। और तीसरा, इसे एक नई शुरुआत की तरह देखना, दिवाली उत्सव की शुरुआत और सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ने का मौका। सही का मतलब सच्ची समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि एक संतुलित, कर्म प्रधान और सकारात्मक जीवन है। बिल्कुल, स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं। चलिए, तो ये तो हुई धनतेरस के पीछे की फिलॉसफी और कहानियां। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। इसे मनाते कैसे हैं? पूजा विधि क्या है? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि पूजा के लिए सबसे अच्छा समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल, ये कब होता है? ये सूरज ढलने के बाद शुरू होता है और करीब 2.25 घंटे तक रहता है। अच्छा, सूर्यास्त के बाद। हाँ, माना जाता है कि इस समय पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो ज्यादा होता है। और 2025 में धनतेरस है 18 अक्टूबर शनिवार को। ठीक है। तो मुहूर्त क्या रहेगा? स्रोत बताते हैं कि शुभ मुहूर्त शाम को करीब 7:15 बजे से 8:30 बजे AST के आसपास रहेगा। मतलब 7:15 PM से 8:25 PM या 7:44 PM से 8:41 PM दिल्ली के पंचांग के हिसाब से। 7:17 से 8:19 तक थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है अलग अलग पंचांगों में, लेकिन सूर्यास्त के बाद का समय अहम है। समझ गया। और पूजा के लिए सामान क्या क्या चाहिए? लिस्ट तो लंबी होगी शायद। थोड़ी है, पर ज्यादातर चीजें घर में मिल जाती हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या तस्वीर चाहिए। ठीक है। एक कलश पीतल या तांबे का हो तो अच्छा, उसमें पानी भर के ऊपर नारियल रखते हैं। पूजा के लिए आसन लाल या पीला कपड़ा, घी का दीपक, स्रोत घी को प्राथमिकता देते हैं। अच्छा, और धूप, अगरबत्ती, फूल लाल और पीले अच्छे माने जाते हैं। चावल यानी अक्षत, रोली या कुमकुम, चंदन, इत्र। प्रसाद के लिए मिठाई जैसे लड्डू या बर्फी, साफ पानी और पंचामृत। पंचामृत, वो 5 चीजों वाला? हाँ, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। और साथ में कुछ नए सिक्के या सोने चांदी के गहने, बताशे, नारियल, सुपारी। इनमें से हर चीज का कोई मतलब भी होता होगा? जी हाँ, स्रोत बताते हैं। जैसे कलश है वो पूर्णता और शुभता का प्रतीक, घी का दीपक ज्ञान और सकारात्मकता का। ये छोटी छोटी चीजें पूजा को और गहरा बना देती है। अच्छा, और पूजा करते कैसे हैं? स्टेप बाय स्टेप बता सकती हैं? हाँ, देखिए, स्रोत के अनुसार 1, सबसे पहले तैयारी, नहा धोकर साफ कपड़े पहने, घर और पूजा की जगह साफ हो। ठीक है। 2, फिर स्थापना, पूजा की जगह पर आसन बिछाएं, कलश और मूर्तियां या तस्वीरें रखें। 3, फिर संकल्प, हाथ में थोड़ा पानी लेकर मन में सोचें कि आप ये पूजा क्यों कर रहे हैं। दुखों को दूर करने, मनोकामना पूरी करने, धन धान्य, सेहत के लिए। ओके। 4, कलश पूजन, कलश पर रोली से स्वस्तिक बनाएं, फूल चढ़ाएं। ठीक। 5, फिर गणेश पूजा, कोई भी पूजा गणेश जी से शुरू होती है। ओम गंगणपताय नमः मंत्र बोलें। हाँ, ये तो पता है। 6, फिर धन्वंतरी पूजा, स्वास्थ्य के देवता की ओम धन्वंतरे नमः मंत्र। स्रोत एक लंबा मंत्र भी बताते हैं, पर ये छोटा भी ठीक है। ठीक है। 7, इसके बाद माँ लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ पूजा। उन्हें पहले पंचामृत से फिर पानी से स्नान कराएं, नए कपड़े या कलावा पहनाएं, भोग लगाएं, धूप, दीप, इत्र चढ़ाएं और ओम श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी ये नमः मंत्र बोलें। लक्ष्मी गणेश पूजा अहम है ये। हाँ। 8, फिर जो नई चीजें खरीदी हैं धनतेरस पर, उन्हें भी पूजा में रखें और उन पर फूल चावल चढ़ाएं। अच्छा, उनकी भी पूजा। हाँ। 9, फिर अंत में भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की आरती करें। और 10वां? 10, प्रसाद वितरण, आरती के बाद सब में प्रसाद बांटें।
ये तो पूरी विधि हो गई। और वो यम दीपदान वाली बात, वो कब और कैसे करते हैं? हाँ, वो एक खास चीज है। स्रोत बताते हैं कि धनतेरस की शाम को यमराज के लिए एक अलग से दिया जलाया जाता है। कहाँ जलाते हैं? घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, और उसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ करके रखते हैं। दक्षिण दिशा? और ये क्यों करते हैं? वो राजा हिमा के बेटे वाली कहानी से जुड़ा है? हाँ बिल्कुल, मान्यता यही है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का डर दूर होता है। ये परंपरा सीधे उस कहानी से जुड़ती है। दिलचस्प है। ये सारे रीति रिवाज सिर्फ पूजा पाठ नहीं लगते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा स्रोतों में बताया गया है, ये आस्था, परंपरा और एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, सबका मिला जुला रूप है। ये देवताओं के प्रति सम्मान तो दिखाते ही हैं, साथ ही हमारे मन को डर और नेगेटिविटी से दूर रखने में भी मदद करते हैं। सही कहा। अच्छा, पूजा विधि तो समझ आ गई, लेकिन धनतेरस का जो सबसे पॉपुलर पहलू है वो तो खरीदारी ही है। हाँ, उस पर तो बात करनी ही होगी। तो स्रोत क्या बताते हैं? क्या खरीदना शुभ है और क्यों? सबसे पहले सोना ले लें। सोना और धनतेरस का रिश्ता तो बहुत ही गहरा है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं इसका दोहरा महत्व है। एक तो आध्यात्मिक, हाँ, माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, शुभ, शक्तिशाली, और दूसरा व्यावहारिक। मतलब ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मुश्किल वक्त में काम आता है और आसानी से कैश में बदल सकते हैं। हाँ, गहने, सिक्के, बिस्किट, बिल्कुल। कुछ भी ले सकते हैं। सोने का यह आकर्षण तो हर जगह है, सुरक्षा और संपन्नता की भावना देता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा है चांदी। इसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? चांदी के बारे में स्रोत कुछ आयुर्वेदिक फायदे भी बताते हैं। कहते हैं ठंडी धातु है, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। हाँ, मैंने सुना है चांदी के बर्तन में पानी पीना अच्छा होता है। जी, सांस्कृतिक रूप से इसे चंद्रमा से जोड़ते हैं, शांति और शीतलता का प्रतीक है। और हाँ, सोने से सस्ता भी है। तो क्या खरीदें? बर्तन, सिक्के, गहने? हाँ, इनमें से कुछ भी। हाँ, ये दिलचस्प है कि स्रोत कैसे चांदी को सेहत और संस्कृति दोनों से जोड़ रहे हैं। सही। फिर आते हैं धातु के बर्तन, स्टील, पीतल, तांबा। हाँ, नए बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। क्यों? इसका क्या मतलब है? प्रतीक ये है कि घर में नई ऊर्जा आए, समृद्धि आए, घर का भंडार भरा रहे। अच्छा, और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी? हाँ, स्रोत बताते हैं, जैसे तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना फायदेमंद है, ताम्र जल। पीतल के बर्तन खाने के पोषक तत्व बचाते हैं, तो कुकवेयर या तांबे का जग, ग्लास लेना अच्छा है। ये तो रोजमर्रा के काम की चीजें भी हो गईं और शुभ भी। बिल्कुल, उपयोगिता और समृद्धि का मेल। इसके अलावा देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें? हाँ, वो भी खरीदना शुभ माना गया है। स्रोत कहते हैं कि इन्हें घर में लाने का मतलब है धन, समृद्धि, बुद्धि के सिद्धांतों को अपने जीवन में बुलाना। ये अच्छे मूल्यों की याद दिलाते हैं। एक तरह से अपनी आध्यात्मिक नींव को मजबूत करना। सही। आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ियां भी खूब खरीदते हैं धनतेरस पर। हाँ, और स्रोत इन्हें भी गलत नहीं मानते। वे इन्हें आज के जमाने की समृद्धि, उपयोगिता और जीवन स्तर में सुधार का प्रतीक मानते हैं। ये दिखाता है कि परंपराएं भी समय के साथ बदलती हैं। बिल्कुल, वे नए जमाने के प्रतीकों को भी अपना लेती हैं। स्रोत दो और छोटी चीजों का जिक्र करते हैं, एक तो घड़ी, हाँ, समय के सही उपयोग का प्रतीक, और कलम, ज्ञान का प्रतीक, और गणेश जी से जुड़ा हुआ। तो अगर इन सबको एक साथ देखें तो स्रोतों का मैसेज क्या है? संदेश साफ है, ऐसी चीजें खरीदें जो आपके जीवन में सच में कोई वैल्यू ऐड करें, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो, सेहत हो, आध्यात्मिक शांति हो या रोज की जरूरत। खरीदारी सिर्फ पैसा उड़ाना नहीं, बल्कि सोच समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाना है। लेकिन रुकिए, जैसे कुछ चीजें खरीदने की सलाह है, वैसे ही कुछ चीजों से बचने के लिए भी कहा गया है। हाँ, ये जानना भी उतना ही जरूरी है, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो क्या नहीं खरीदना चाहिए? स्रोत सबसे पहले लोहा या स्टील का नाम लेते हैं। क्यों? स्रोत बताते हैं कि लोहा शनि ग्रह से जुड़ा है, जिसे थोड़ा कठोर और अशुभ माना जाता है। अच्छा, शनि से संबंध। और एक कहानी इसे राजा बलि से भी जोड़ती है, और पुराने जमाने में लोहे से हथियार बनते थे, जंग भी लगती थी। लेकिन आजकल तो स्टील के बर्तन बहुत चलते हैं, उन पर भी यही नियम लागू होता है। इस पे स्रोत भी थोड़ी बहस का जिक्र करते हैं, क्योंकि स्टील उपयोगी है, जंगरोधी है, तो यहाँ पारंपरिक मान्यता और आज की जरूरत में थोड़ा टकराव दिखता है। दिलचस्प है। दूसरी चीज क्या है जिससे बचना चाहिए? काले रंग का सामान। काला रंग क्यों? स्रोत कहते हैं काला रंग अक्सर नेगेटिविटी, अशुभता, शोक से जुड़ता है। धनतेरस खुशी का, पॉजिटिविटी का त्योहार है, इसलिए काले रंग से बचने की सलाह है। ठीक है।
तीसरा, कोई टूटी फूटी या पुरानी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों? सेकंड हैंड चीजें भी नहीं? स्रोत मानते हैं कि ऐसी चीजों में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। ये गरीबी का प्रतीक है। धनतेरस नई शुरुआत का दिन है, तो सब नया और साबुत हो। अच्छा, चौथा क्या है? तेल और नमक। तेल और नमक क्यों में? ये तो रोज की जरूरत है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। स्रोत बताते हैं कि इन्हें यमदूतों से जोड़ा जाता है, या तेल खरीदना लक्ष्मी का अपमान है, बल्कि तेल दान करना शुभ है। नमक को भी अशुभ मानते हैं इस दिन खरीदना। अजीब है, पर ठीक है, मान्यता है। पांचवा, खाली बर्तन घर नहीं लाना चाहिए और न ही बाजार से खाली हाथ लौटना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ खरीदना जरूरी है, छोटा सा ही सही। हाँ, स्रोत कहते हैं खाली बर्तन या खाली हाथ लौटना कमी या गरीबी का प्रतीक है। ये शुभ शगुन बनाए रखने का तरीका है। ठीक है। और छठा? प्लास्टिक के बर्तन। प्लास्टिक क्यों नहीं? आजकल तो बहुत चलते हैं। स्रोत आध्यात्मिक नजरिए से बताते हैं कि प्लास्टिक में जीवन या ऊर्जा नहीं होती। उसे अपवित्र मानते हैं, पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं, और उसमें वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं होती जो धातु के बर्तनों में मानी जाती हैं। सेहत के लिए भी धातु बेहतर है। तो इन सब मनाही के पीछे का लॉजिक क्या लगता है? लगता है कि मनोवैज्ञानिक उद्देश्य यही है कि पॉजिटिविटी बनी रहे। लोग इस शुभ मौके पर सोच समझकर अच्छी शुभ चीजें ही खरीदें, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि परंपराएं हमारे फैसलों को कैसे गाइड करती हैं, चाहे हम हर तर्क ना भी समझें। ये तो हुई खरीदने और ना खरीदने की बातें। अब जैसा कि स्रोत बताते हैं, भारत इतना बड़ा देश है, तो धनतेरस मनाने के तरीके भी अलग अलग होते होंगे। हाँ बिल्कुल, विविधता तो है ही। जिन स्रोतों पर हम बात कर रहे हैं वे मुख्य रूप से उत्तर भारत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, तो उत्तर भारत में क्या खासियतें बताई गई हैं? स्रोत बताते हैं कि वहाँ पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, फिर शाम को प्रदोष काल में लक्ष्मी गणेश की पूजा, और वो यम दीपदान, यमराज के नाम का दिया बाहर जलाना, वो वहाँ की एक खास परंपरा है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक इलाके की बात है। हाँ, देश के दूसरे हिस्सों में रिवाज अलग हो सकते हैं। ये विविधता ही तो भारत की खूबसूरती है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने स्रोतों के आधार पर क्या समझा? यही कि धनतेरस सिर्फ शॉपिंग फेस्टिवल नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। हाँ, ये सेहत को, आयु धन को सबसे ऊपर रखने का संदेश देता है। ये समग्र धन की बात करता है, जिसमें ज्ञान, साहस, रिश्ते सब शामिल हैं। ये दान का महत्व बताता है, पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है दियों के जरिए, और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्रोत हमें पुरानी बुद्धिमत्ता और आज के जीवन के लिए जरूरी सलाह का एक बढ़िया मिश्रण देते हैं। वे हमें सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि जीवन के गहरे पहलुओं पर, हमारी सेहत, ज्ञान, कर्म, रिश्तों पर सोचने को कहते हैं। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं जो इन्हीं स्रोतों से निकला। जरूर। जब धन के इतने अलग अलग रूप बताए गए हैं, सेहत, ज्ञान, रिश्ते, तो शायद ये सोचने का समय है कि इस धनतेरस हमें अपने जीवन में किस तरह के धन में निवेश करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वाकई ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए, सिर्फ पैसे वाले धन से आगे बढ़कर देखने का।